हेलो दोस्तों, ये क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका गेट 2016 सेट 1 में आया हुआ है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे ना तो ये मेनली आपका हाइड्रोलिक से रिलेटेड है। ठीक है, जिसमें आपका एक कंक्रीट डैम दिया हुआ है, कंक्रीट डैम दे दिया गया है। ठीक है, एज्यूमिंग वेट ऑफ वाटर मतलब गामा डब्ल्यू आपका कितना दिया हुआ है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, वेट ऑफ कंक्रीट आपको दिया हुआ है, दैट इज गामा सी इजकल टू 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब आपको बताना है व्हाट इज द अपलिफ्ट फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द डैम। ठीक है, जो कि किलो न्यूटन पर मीटर में एक्सप्रेस होगा पी क्यू के लॉन्ग। ठीक है, पी क्यू के लॉन्ग आपका कितना अपलिफ्ट प्रेशर है वो आपको निकालना है। ठीक है, इसमें ध्यान देना है कि इसमें एक ड्रेनेज होल भी है। ठीक है, ड्रेनेज होल भी है। ठीक है, तो मुझे बताइए कि व्हाट इज अपलिफ्ट प्रेशर। अपलिफ्ट प्रेशर क्या होता है? अपलिफ्ट प्रेशर ये क्या होता है? अपलिफ्ट प्रेशर इज नथिंग बट प्रेशर हेड मल्टीप्लाइड विथ गामा डब्ल्यू। ठीक है, जिस भी पॉइंट पे आपको अपलिफ्ट प्रेशर निकालना होगा ना, उस पॉइंट पे अगर आपने प्रेशर हेड निकाल लिया है ना, उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए गामा डब्ल्यू से, तो वही आपका क्या हो जाएगा? अपलिफ्ट प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताइए कि व्हाट इज प्रेशर हेड एट पी। प्रेशर हेड एट पी, पी पे प्रेशर हेड क्या होगा? तो देखिए, पी पॉइंट पे जो भी वाटर का हाइट है दैट विल गिव यू द प्रेशर हेड। तो 65 मीटर इसका हाइट है, तो क्या हो जाएगा? 65 मीटर। ठीक है, ठीक है ना। अब मुझे बताइए व्हाट इज प्रेशर हेड एट क्यू। क्यू पे प्रेशर हेड क्या होगा? प्रेशर हेड एट क्यू, क्यू पे क्या है? क्यू पे देखिए तो वाटर का हाइट क्या है? 5 मीटर है। ठीक है, तो ये होगा 5 मीटर इसका प्रेशर है। ठीक है, अब मुझे अपलिफ्ट प्रेशर बता दीजिए कि व्हाट इज अपलिफ्ट प्रेशर एट पी। पी पे अपलिफ्ट प्रेशर क्या होगा? तो प्रेशर हेड एट पी मल्टीप्लाइड विथ गामा डब्ल्यू, तो ये हो जाएगा 65 मल्टीप्लाइड विथ 10, तो ये हो जाएगा 650 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे बता दीजिए व्हाट इज अपलिफ्ट प्रेशर एट क्यू। क्या हो जाएगा? प्रेशर हेड एट क्यू इंटू गामा डब्ल्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10, सो दिस कम्स आउट टू बी 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि जहां पे भी आपका गलीज का फॉर्मेशन होता है, डेट इज ड्रेनेज होल आपका होता है, वहां पे अपलिफ्ट प्रेशर क्या हो जाता है? अपलिफ्ट प्रेशर क्या होता है वहां पे? एट ड्रेनेज होल, ड्रेन होल, ड्रेन होल, वहां पे अपलिफ्ट प्रेशर क्या होता है? वो होता है अपलिफ्ट प्रेशर एट टो। ठीक है, प्लस 1/3। ठीक है, 1/3 इंटू अपलिफ्ट प्रेशर एट, ठीक है, हील माइनस अपलिफ्ट प्रेशर एट टो। ठीक है, क्या होगा? व्हाट इज द अपलिफ्ट प्रेशर एट ड्रेनेज होल। ड्रेनेज होल पे क्या होता है? तो ये होता है कि अपलिफ्ट प्रेशर एट द टो, तो टो आपका ये हो गया, हील आपका क्या हो गया? ये हो गया। ठीक है, तो टो पे अपलिफ्ट प्रेशर क्या है? तो अपलिफ्ट प्रेशर क्या है टो पे? दैट इज 50 प्लस 1/3, 1/3 कर दिया। अपलिफ्ट प्रेशर हील पे क्या है? हील मतलब पी पॉइंट पे अपलिफ्ट प्रेशर क्या है? तो 650 माइनस व्हाट इज अपलिफ्ट प्रेशर एट द टो, तो वो है आपका कितना? 50। तो यही आपका अपलिफ्ट प्रेशर एट द ड्रेनेज होल आएगा। तो ये कितना आ गया? 50 प्लस 1/3 इंटू 600, सो दिस कम्स आउट टू बी 200, सो 250 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज देयर। ठीक है, अब प्रेशर का डायग्राम का वेरिएशन बताइए कैसा हो रहा है पी एंड क्यू पे। तो पी पे अगर देखेंगे तो कुछ क्या है? 650 का है। क्यू पे देखेंगे तो आपका क्या है? 50 का है। ठीक है, और इस वाले पॉइंट पे अगर हम देखें तो ये कितने का है? 250 का है। ठीक है, बस इसको इस लाइन से मिलाना है और इसको इस लाइन से मिला लेना है। जो भी एरिया ऑफ दिस शेप होगा, एरिया ऑफ दिस, ठीक है, दिस विल विल गिव यू अपलिफ्ट प्रेशर, अपलिफ्ट प्रेशर। ठीक है, ठीक है ना। निकाल लीजिए इसका वैल्यू, कैसे निकलेगा? ठीक है, तो ये एक तरह का क्या हो गया? ट्रिपोजाइडल हो गया, और ये भी एक तरह का ट्रिपोजाइडल हो गया। सॉल्व करके देखिए क्या है।
ये 10 है और ये आपका 40 है, ठीक है, ठीक है ना। तो डेट इज हाफ इंटू 250 प्लस 650 इंटू 10 प्लस हाफ इंटू 50 प्लस 250 इंटू 40। सो व्हाट इज द वैल्यू, क्या आ रहा है वैल्यू? ठीक है, सो दिस कम्स आउट टू बी ये, ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर रन पे आपको निकल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज दिस वैल्यू, ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर है।